हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो? आज मैं आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम राधिका है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं 23 साल की हो चुकी हूँ। मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आया इतने दिनों से। मैंने दोस्ती तो बहुत सारे लड़कों से की है, लेकिन आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है? मेरे दिमाग में ये बात हमेशा करते रहती थी। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। उनका नाम मनीषा है। उनका कोई लड़का प्यार करता था तो उन्होंने उनसे शादी कर ली। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। मेरी दीदी ने जिसे कहा, मेरे घर वालों ने उसी से शादी कर दी। मेरे जीजू भी बहुत प्यारे हैं। मेरी उनसे बात भी होती है। कभी कभी ऐसा ही कुछ समय चल रहा था। फिर घर वालों ने सोचा कि मेरी शादी कर दी जाए, लेकिन मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। मैंने घर वालों को बताया, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है। मैं जिसको पसंद करूंगी मैं उसी से शादी करूंगी। घर वालों ने कहा, ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी कुछ दिन बाद मेरी छोटी सी नौकरी एक बड़े हॉस्टल में लग जाती है। मेरी सैलरी महीने की 18,000 रुपये थी। मैं बहुत खुश हुई थी उस समय। 2 महीने मेरे हो चुके थे काम करने के, फिर मुझे मेरी सैलरी मिल गई थी। मैं इतना खुश थी कि मैंने सोचा मैं अपनी दीदी के घर चली जाऊं, उनको भी खुशखबरी सुना दूं कि मैं भी अब पैसे कमाने लगी हूं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरी सुंदरता भी बढ़ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं अब खूबसूरत लगने लगी हूं, और यही बात लगता है सच हो गई। जब मैं अपनी दीदी के घर पहुंची तो मेरे जीजू मुझे बहुत ही ध्यान से देखने लगे। उन्होंने कहा, राधिका, तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। दीदी ने भी मेरी तारीफ की और फिर हम दीदी के घर रुक गए। मैं और मेरे जीजू और दीदी ने बहुत सारी बातें की और साथ में मिलकर खाना खाया। तभी रात के 8 बज गए। आप सब लोग सोने जा रहे थे। दीदी का घर छोटा था, ज्यादा कमरे थे नहीं, तो दीदी ने कहा, तुम जीजू के बगल में लेट जाओ, मैं उधर लेट जाती हूँ। मैं लेट गई, और जैसे रात के 12 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि जीजू का एक हाथ मेरे गुब्बारे को सहला रहा था। मैं चौंक गई और दोबारा लेट गई। फिर जीजू ने अपना बैंगन मेरे पीछे वाले हिस्से पर रगड़ना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा था। तभी मैं खुद ही पिछला हिस्सा रगड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ देर चलता रहा। फिर जीजू भी जाग गए। दीदी सो रही थी। जीजू ने बहुत देर तक मुझे धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वुमेन्स ऑफ कर्मा को सब्सक्राइब कर लें।